आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस चैप्टर के जो 100% गारंटी के साथ आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और क्वेश्चन के साथ उनके आंसर भी मैं आपको एक्सप्लेन के साथ बताने वाला हूं। तो बट इससे पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचकर उसको क्रॉप करके सेंड करना है। तुरंत वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और आप क्लास 6 to 12 नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस की भी तैयारी कर सकते हैं। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डाउट हो तो डाउटनेट करो। आप 8400 400 400 इस नंबर पर भी आप अपने क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर सकते हैं। वहां पर भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विद्युत आवेश के कोई दो मूलभूत गुण लिखिए। तो विद्युत आवेश है और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके आपको दो मूलभूत गुण लिखिए। तो उसके दो मूलभूत गुण लिखने आपको, जिसमें पहला गुण क्या है विद्युत आवेश की योज्यता। विद्युत आवेश की योज्यता क्या होती है? तो किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। ओके, विद्युत आवेश की योज्यता से क्या तात्पर्य है कि किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजीय योग के तुल्य होता है। और दूसरा जो गुण है आवेश संरक्षण नियम, यानी आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? तो आवेश है उसको न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी आवेश को हम न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही उसका विनाश कर सकते हैं, लेकिन उसको किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश है वो नियत रहता है। यानी किसी विलगित निकाय के भीतर कुल आवेश क्या रहता है? एकदम नियत रहता है, स्थिर रहता है। उसके बाद में है वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान होता है 3 गुणा 10 की पावर 6। 3 गुणा 10 की पावर 6 ये आपके होता है। तो ये आपको अच्छे से जरूर तैयार करना है। उसके बाद में है कि वायु के लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? तो इसका मान आपको अच्छे से याद करना है कि वायु के लिए जो वायु है उसके लिए पराविद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है? 3 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट प्रति मीटर। तो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण ये आपने कक्षा 10 में भी पढ़ा होगा और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके कौन कौन से गुण धर्म हैं। तो जिसमें पहला गुण धर्म क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। पहला गुण क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा है उसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। और दूसरा गुण क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से शुरू होती हैं और ऋण आवेश पर विलीन हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ओके, यानी जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो धन आवेश से शुरू होती हैं, धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? यानी जो आवेश है उसके क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर आवेश है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का क्या माना जाता है? पूर्ण गुणज माना जाता है। और किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE। यहाँ पर E क्या है? यहाँ पर E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा है E और इसे ही क्या कहा जाता है? आवेश का
क्वांटीकरण कहा जाता है। ओके, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किसी माध्यम के पेराविद्युतांक की परिभाषा लिखिए। किसी माध्यम के पेराविद्युतांक की क्या लिखनी है, आपको परिभाषा लिखनी है। यह क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसी माध्यम के पेराविद्युतांक की परिभाषा। तो पेराविद्युतांक की परिभाषा आपको क्या लिखनी है, माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का पेराविद्युतांक कहते हैं। यानी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहा जाता है, पेराविद्युतांक कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है, तो किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता हो उसे प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखे किसी अन्य आवेश के द्वारा आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव किया जाता हो उसे प्रथम आवेश का क्या कहा जाता है, उसे प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न नाभिक पर कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए। यानी निम्न नाभिकों पर कूलाम में आवेश ज्ञात कीजिए। जैसे ये है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, एन से यहाँ पर क्या अभिप्राय है, नाइट्रोजन से। ओके, नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो एन होता है। और ये जो 7 है ये इसका परमाणु क्रमांक है, और ये जो 14 है 14 है ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। ओके, अब एक फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था कि Q बराबर प्लस माइनस और NE, यहाँ पर E क्या था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा थी। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो चार्ज है वो प्लस का है, तो प्लस चार्ज है, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11.2 आएगा, और इंटू में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ये तो आपको रखना है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कार्बन का प्रतीक C होता है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होती है। तो 1.6 को यानी इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की मात्रा है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, इसको हम 6 से गुणा कर रहे हैं क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है यहाँ पर 6 को इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस 9.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये 7 क्वेश्चन थे जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट मुझे लगे, और एग्जाम की दृष्टि से 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।